इमरान खान ने जी बिलाखिर ऐलान कर दिया है सैटरडे को कि अब 23 तारीख यानी जुमातुल मुबारक को दोनों असम्बलियाँ टूट जाएंगी। उन्होंने जब ये बयान दे रहे थे तो उन्होंने अपने दाएं तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिठाया हुआ था और बाएं तरफ जो थे वो केपी के वज़ीर आला थे। उनके इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से सवाल उठे कि 5 दिन क्यों लिया, 6 दिन क्यों लिया। बहरहाल वो उनकी मर्ज़ी, उन्होंने लिया। लेकिन कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि परवेज़ इलाही साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया और परवेज़ इलाही जो है अपने उस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब को तुले में ना सिर्फ झूठा साबित करने पे बल्कि वो तुले में परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को एहसान फरामोश साबित करने में, वो तुले में इमरान खान साहब की धज्जियाँ उड़ाने में उनके बयानिए के। और हैरानकुन बात यह है कि समझ नहीं आता कि जब एक अलाइड गवर्नमेंट होती है तो किसी एक चीज़ के ऊपर तो आप अलाइड गवर्नमेंट होती है ना, कोई एक नज़रिया तो मिलता है आपस में, या सिर्फ लस्ट फॉर पावर होती है। मतलब इमरान खान साहब इस तरफ खड़े हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब उस तरफ खड़े हुए हैं। सवाल पूछना चाहिए दोनों से कि परवेज़ इलाही साहब जो आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब का एक बयानिया है और वो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो आप किस चक्कर में उनके साथ वज़ीर आला अब तक बने हुए हैं या अभी भी आज भी वज़ीर आला है। और इमरान खान साहब से सवाल होना चाहिए कि आपने जिसको पंजाब का वज़ीर आला बनाया हुआ है, आपकी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो दिन दिहाड़े आपकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आपको एहसान फरामोश कह रहे हैं, आपके बयानिए को झूठा कह रहे हैं, उसके बावजूद वो आपकी मजबूरी ऐसी मजबूरी है। आप तो रेवोल्यूशन, अगर तो नवाज शरीफ साहब होते, जरदारी साहब होते तो बात समझ में आती है, ये लोग मसले पसंद लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब तो एक आज़ाद सोच के आदमी, वो कहते हैं मैं तो गुलाम हो ही नहीं सकता। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब की ज़हनी गुलामी है या जो सीएम पंजाब शिप की ज़हनी गुलामी है, अगर इमरान खान साहब उससे आज़ाद नहीं हो रहे तो ये मुल्क को हकीकी आज़ादी क्या देंगे? किस तरह रिलाय और ट्रस्ट किया जाए इनके ऊपर? अभी मैं, हमारे बड़े मोहतरम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनलिस्ट हैं, अभी आप देख लीजिएगा, मैं आपको शर्त लगाता हूँ, मैं उनसे पूछूंगा ना बार बार कि जी ये परवेज़ इलाही साहब सच बोल रहे हैं या इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं, अगर वो आपको जवाब दे जाए क्लियर कट, क्योंकि जुमे तक तो ऑब्वियसली परवेज़ इलाही की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक खबर देता जाऊँ, मुझे पंजाब की असेंबली टूटती नज़र नहीं आ रही और यहाँ पर जरदारी साहब जो तशरीफ़ फरमा है, इसमें 2-3 रस्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। वो मैं आपको आगे के प्रोग्राम में चल के बताऊँगा कि वो रस्ते क्या हैं। लेकिन पहले ये जो मसला है, ये अगर किसी एंकर ने कहा होता है इमरान खान को कि वह एहसान फरामोश है, किसी पॉलिटिशियन ने कहा होता है, इमरान खान ने तो ट्रोल चलवा के उसके माँ बाप तक पहुँच जाना था सोशल मीडिया पर। लेकिन इमरान खान साहब जो आज़ाद तबीयत के मालिक हैं, जो इनकलाबी हैं, आज खामोश बैठे हुए। ज़रा सुने कैसी वो भिगो के बयानिए को लपेट रहे हैं इमरान साहब के चौधरी परवेज़ इलाही साहब। सुनवाएं जी। इसके अलावा जिस एहतसाब के मेरिट की इमरान साहब बात कर रहे हैं, उसकी भी धज्जियाँ परवेज़ इलाही साहब ने उड़ा दी। उन्होंने बताया कि किस तरह परवेज़ इलाही को नैब जो थी वो जनरल फैज़ साहब के साथ मिलकर बुली किया करती थी। ज़रा सुनवा दें तक, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल तो ये भी कहा कि जी नैब तो मेरे अंडर थी नहीं, जनरल बाजवा के अंडर थी और वो जो है मैंने कभी इंतकाम की बात ही नहीं की। ज़रा ये भी सुनवा दें। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि पंजाब असम्बली टूटती हुई नज़र नहीं आ रही और इस वक्त 2 ऑप्शन पे गौर होना, जो आपको अभी बताता हूँ मैं प्रोग्राम में थोड़ी देर में। आज एक और बड़ा अहम इशू है केपी के अंदर टेररिज्म, उस पर भी मैंने बात करनी है। लेकिन पहले ज़रा इससे मैं नबत आज़मा हो जाऊँ इस सारे इशू से। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उस्मान डार साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप कुछ रोशनी डालें। इमरान खान एक इनकलाबी लीडर है, वो रवायती लीडर नहीं है। परवेज़ इलाही उनको मुंह पे कह रहे हैं कि वो मोहसिन कुश भी हैं, एहसान फरामोश भी हैं। इमरान खान साहब अपनी औकात में भी रहें और वो झूठ भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान जो बाजवा साहब को कह रहे हैं, परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि ये गलत है, तो वो दोनों में से एक सच्चा है एक झूठा है। आपके नज़दीक क्या इमरान खान की मजबूरी जुमे तक है, इसलिए परवेज़ इलाही कुछ नहीं कह रहे? और अगर फिर ये है तो फिर किस तरह का इंकलाब है जो वो लेके आएंगे, जो वो इनके मरूब होके, इनके खौफ से कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि सीएम पंजाब शिप जो है वो परवेज़ इलाही के पास है। और आपके नज़दीक दोनों में सही कौन है? इमरान खान जो कह रहे हैं, बार बार जनरल बाजवा को लिताड़ रहे हैं कि वो मोहसिन कुछ थे, उन्होंने ये करप्शन की, करप्ट लोगों को लेके आया, या परवेज़ इलाही जो कह रहे हैं कि जिन्होंने इमरान खान को, जनरल बाजवा ने जर्रे से आफ्ताब बना दिया? भट्टी साहब। डेफिनेटली भाईजान, कोई रत्ती भर भी अकल, शऊर और थोड़ी सी रख रखाव रखने वाला आदमी होगा तो वो समझेगा कि परवेज़ इलाही ठीक कह रहे हैं। हम यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे परवेज़ इलाही की सियासत से 101 दर्जे इख्तलाफात है और मैं तनकीद भी करता रहता हूँ। लेकिन ये सोच करके कौन है जो इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं, या जो इस्टेब्लिशमेंट से फ़ैज़याब नहीं हुआ, लेकिन वक्त बदलते ही एहसान फरामोश हो जाते हैं, सारे मुकर जाते हैं। ये नहीं मुकरे, पर ये जनरल मुशर्रफ का दौर हो जब
वो नज़रबंद थे, उस वक्त सारे छोड़ गए थे, और उस वक्त भी चौधरी शुजात ने कहा था कि अगर ये गद्दार हैं तो मैं भी गद्दार हूँ, अगर इनको फांसी देनी है तो मुझे दे दें। और आज जन बाजवा जब एक धेले का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई खुदा का खौफ करें। जब 10 मुलाकातों में मैंने और मोहनस ने आपको कहा है कि आपका जो बयानिया है वो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन जब हम आपके साथ बैठे हों, हम आपके इत्तेहादी हैं, तो उस वक्त खुदा के लिए ना करें। हमारे उनके साथ ज़्यादती ताल्लुकात भी हैं, और मैं इस चशमदीद गवाह हूँ इन सारे 3.25 सालों का कि क्या क्या उन्होंने एहसान नहीं आपके किए। अच्छा, फिर ये है कि जिस थाली में ये खाते हैं हमारे लोग, ये सियासतदान, उसी थाली में छेद करते हैं, बल्कि नई थाली मिलती है, पुरानी थाली फेंक देते हैं। भट्टी साहब मुझे बताया ना कि इमरान खान बाजवा साहब के पीछे क्यों पड़ गए हैं इतने एहसानात होने के बावजूद, क्या हुआ क्या है? मैं अभी आपको मैं अभी आज आपको एक और मुलाकात भी याद करवाता हूँ। कई चीज़ों का भाईजान मैं भी चशमदीद गवाह हूँ। वो लोग जो एक नज़र को तरसा करते थे जनरल बाजवा की, जो जिस रस्ते से गुजरना होता तो उस रस्ते में लाइन बनाकर खड़े होते थे, आज वो इनकलाबी हुए हैं, छोड़ दीजिए। अच्छा, फिर ये जब इक़्तिदार छिन जाता है, ओहदा छिन जाता है, तो ये आंखें बदल जाते हैं। इन्होंने नहीं बदली। अब मुझे बताइए, और कोई भी नहीं मानता, नवाज शरीफ साहब हों, डिग्गी वाली सरकार, शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते, सारे जमहूरियत पसंद बनते हैं। उन्होंने आज भी कहा है कि भाई हमारे राब्ते नहीं टूटे, और मैं आज कल भी मिल के आया हूँ और मेरे राब्ते हैं। अच्छा, अब आ जाइए इस पे। मैं और आप मिले थे एक मरतबा जन बाजवा साहब से, हमारी मुलाकात हुई थी। आपने एक बड़ा सवाल उठाया था, और बड़े दुख से सवाल उठाया था, और बड़ा लॉजिकल सवाल उठाया था कि एक इदारा आप इतने आउट ऑफ वे ये मैंने कहा था जी, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। हाँ जी, और इसका पूरे इदारे के दाग लग रहे हैं। पूरा इदारा जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, जिसके साथ हम खड़ा करते हैं, हाँ, जब ये और जिसके साथ हम खड़े होते हैं, और जो इस और जिसके साथ हम खड़े होते हैं, या जो जिसकी मोहब्बत है, और जो हम समझते हैं कि मजबूत फौज, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फौज, आपने उस सारे को सवा सत्यानाश होता मुझे नजर आ रहा है। तो उसके जवाब में आपको 20 मिनट जनरल बाजवा ने जो इमरान खान की तारीफें की, और आप की झुंझलाहट और गमो गुस्सा जो मैंने देखा, उससे ज्यादा यार क्या करे बंदा यार, खुदा के लिए। तेल मांगना हो तो वो, मुल्क से तल्लुकात करने हो तो वो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो वो, वजीर आजम बनवाना हो तो वो, कानून साजी करनी हो तो वो, फैटफ करना हो तो वो, IMF करना हो तो वो। यार हद हो गई है यार, खुदा के लिए। मैं तो इसको एक्सटेंड करके मुझसे कोई लॉजिकल बहस कर ले कि PDM और तहरीक इंसाफ को कभी, इनको तो उनकी अर्थी उतारनी चाहिए, उनके फूल के हाथ डालने चाहिए। दोनों के मौसम है, और ये पता नहीं किस तरह एक लम्हे में आंखें बदल जाते हैं। या बंदा इधर लेकिन भट्टी साहब मुझे क्विकली बताया कि इमरान खान साहब ने ये ऑनस्लॉट क्यों जारी रखा हुआ है? क्या जनरल सैयद आसिम मुनीर में बस नहीं चल रहा तो सुना फौज को रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ को रगेद रहे हैं बाजवा साहब? क्या वजह, लॉजिक क्या है इसकी? सर, 2 वजह हैं। एक वजह तो है कि उनका बयानिया, उन्होंने अब इस पे बड़ा खूबसूरत जुमले चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मैं वज़ीर आज़म था, हुकूमत किसी और की थी, लेकिन मेरी हुकूमत में बड़ी खुशहाली थी। ये एक चल रहा है कि अगर आपने किए ही कुछ नहीं, अगर आप थे ही नहीं, तो फिर पता नहीं किसका। अच्छा, दूसरा ये है बयानिया, दूसरा ये है कि डेफिनेटली दबाव डाल रहे हैं, डेफिनेटली सुनानी कहना पता नहीं बेटी नू तो सुनानी नो नू, डेफिनेटली ये भी है। लेकिन इससे तीसरा जो है वो ये है कि आपका वो जो मैंने एक सुना है फ़िक्रा, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि 23 को मुझे असम्बलियाँ टूटती नज़र नहीं आ रही, लेकिन और रस्ते भी 3 निकाले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि परवेज़ इलाही माजी के जिस पॉइंट पे वो इस वक्त, इस घड़ी तक इमरान खान और वो मुत्तफिक नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल पे मुत्तफिक हैं। और जो मोहनस इलाही आखिरी लम्हे में जो उन्होंने मिट्टी पाओ और आग बुझाओ मिशन पे इमरान खान के पास भी गए, तो और फिर अपने अब्बा जी के पास भी गए। भट्टी साहब, मैं आपको बात बताऊं, परवेज इलाही साहब को या तो रियलाइज करा दिया गया है कि इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे और इलेक्शन या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या उन्होंने खुद रियलाइज कर लिया इस बात को, और अदरवाइज वो इतना बड़ा स्टेप ले नहीं सकते। आसान करें ना इसको आसान करें कि इमरान खान साहब को खुद भी उन्होंने ये बात बताई है, और खुद भी है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर इमरान इलेक्शन में नहीं होंगे तो पार्टी का क्या हाल होगा? सर, मैं आपको दोबारा आता हूं
मुसद्दिक मलिक साहब, डार और साहब आपने आखिरी सुना? एक जुमला सुनते जाइएगा, जी, सुनवाइए। आखिरी एक जुमला सुनते जाइएगा। वो ये जुमला है कि आप सुनते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको आसान उर्दू में ये हम करते हैं कि अगर इमरान अहल है, इमरान खान अहल है और वो बाहर है तो नवाज शरीफ भी अहल होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अगर इमरान खान नवाज शरीफ नाअहल हैं और अंदर हैं तो इमरान खान को भी नाअहल होना चाहिए और अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल। मुसद्दिक मलिक साहब, डार साहब आपने सुना, भट्टी साहब गवाह हैं, जिस आप तो अब क्योंकि आपकी पावर चली गई तो आप बाइफ साहब खिलाफ हो गए। लोग कहते हैं सहाफ़ी लेट जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के आगे। भट्टी साहब गवाह है, मैंने जाके कहा था बाजवा साहब को, वो आर्मी चीफ थे, ये डांट रहे थे बड़ा कि जी इमरान खान को सपोर्ट करो। मैंने कहा ये जो आपने सपोर्ट किया ना एक पॉलिटिकल पार्टी को, ये क्लाउडेड किया आपने फौज के इदारे को, पीछे हट जाए सर, ये आप ये सही पॉलिसी नहीं होगी। ये भट्टी साहब गवाह है इसके। एक कामरान भाई, आप और आप दो मुलाकातें थी, दोनों में आप बड़े गरजे बरसे थे। और दूसरा, इलेक्शन से पहले मैं मस से सलीम साफी साहब और मैं थे गए, तो उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, इमरान खान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के गुनाह बख्शवा देंगे, PTM पंजाब में आ जाएगी और सऊदी अरब चीन इमरान से नाराज होगा। ये मैं हैरान होता हूँ। उस वक्त उन्होंने कहा, तो बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका साहब ने उस वक्त। अच्छा उस्मान भाई, अब जरा मुझे समझा दीजिए, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं आपको कहूँगा परवेज इलाही सच बोल रहे हैं, इमरान खान सच बोल रहे हैं, आप चाहें तो जवाब इसका दे सकते हैं। आपकी क्या मजबूरी है वो सबको पता है, जुमे तक तो आपकी मजबूरी है परवेज इलाही। उसके बाद मुझे यकीन है इमरान साहब बयान देंगे कि परवेज इलाही को CM पंजाब बनाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन सर ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त असेंबली टूटती हुई, और अगर असेंबली नहीं टूटेगी तो इसके जिम्मेदार क्या इमरान खान साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी बाजवा साहब बयानिया होगा, या परवेज इलाही साहब जो है वो आपके साथ असेंबली तोड़ने के मिशन में शामिल नहीं हुए? वो समझते हैं कि अवाम के हक में नहीं इस वक्त ये बात। डार साहब देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी खुद भी चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई 2 रोज़ कबल, तो मुझे तो लगता है कि वो जुमे को एडवाइस दे देंगे असेंबलियाँ तोड़ने की। तो अगर वो नहीं देते, जैसे कि आप कह रहे हैं, आपके प्रोग्राम में कहा जा रहा है जी कि वो 23 दिसंबर को असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे, तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना अगली हिकमत अमली हम इंशाल्लाह तय करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वो हमारे साथ इत्तेहादी हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब खुद एक सदारत कर रहे हैं PMLN-Q की, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना वोट बैंक है, अपना मंशूर है, अपनी पॉलिसी है। कई दहाइयों से चौधरी ख़ानदान जो हैं या बरादरान जो हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे हैं और आज भी करीब हैं। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। इमरान खान जिस जमात के चेयरमैन हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनका एक बयानिया है, एक स्टांस है, एक पोजीशन है जिस पे आज वो खड़े हैं। अब बतौर वज़ीर आज़म जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे, जो तजर्बात जनरल बाजवा के साथ काम के हवाले से रहे, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो तो अप्रैल ऑनवर्ड है। अब जो बातें इमरान खान साहब कर रहे थे जनरल बाजवा को लेके कामरान, उनके ऊपर ठप्पा और तस्दीक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने लगा दी, जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकले हैं, कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट साथ थी ये तरीके अदम एतमाद लाने में। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पूरी कौम के सामने रख दिया। अब यही बातें इमरान खान साहब कर रहे थे कि मैं जनरल बाजवा से जब मिला या शौकत तरीन साहब मिले, उन्हें यही कहा गया कि मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इन हालात में, जो ये साजिशें चल रही हैं, तो आप किरदार अदा कर सकते हैं इसे रोकने में, ताकि मुआशी तबाही से पाकिस्तान को बचाया जा सके। अब इमरान खान, आपने सवाल किया कि क्यों जनरल बाजवा के पीछे पड़े हैं, वो एक ऑब्वियस बात है कामरान, 8 माह में जिस पैमाने की मुल्क में मुआशी तबाही हुई, यही बात इमरान खान और शौकत तरीन जाके जनरल बाजवा साहब से कहते थे। किसी एक को तो इस मुआशी दहशत गर्दों को लाने की जिम्मेदारी तो उठानी है ना। ये जिस तरह आए, जिस तरह मुसल्लत किए गए और जिस तरह मुल्क में तबाही हुई, यहाँ तो इन हालात का सामना भाई, ना वो होता। आपका बयानिया साइफर वाला कह रहे हैं खत्म हो कि चुका मुल्क है, डिफॉल्ट जिसमें होने जा अमेरिका रहा ने साजिश है, की थी। पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है, वो बयानिया खत्म है, दफन हो चुका होने जा है, रहा है। साइफर वाला बयानिया खत्म, अब सिर्फ बाजवा है। नहीं, देखिए, ये तो एक तो सारे किरदार तो मौजूद है ना। साइफर से तो हमने कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। हम तो आज भी कह रहे हैं कमीशन बनाए। सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया से आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, साइफर पे बनाए कमीशन। क्यों नहीं आज तक जुडिशल कमीशन साइफर पे बना? इमरान खान कौन सा पीछे हट गया? हमारी जो 4 उस्मान भाई, मुझे एक तजिया करके दें आप साहब की, अगर आप बार मुझे बार बात कर रहे हैं, जो 8 माह मुझे एक हमने तजिया बर्दाश्त देखें। किया है। एक अंधा भी जो है ना, जो देख रहा होगा,
आप कह रहे हैं कि जी आपकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इमरान खान के इंकलाब के मैसेज के भी बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने पंजाब का सीएम बनाया हुआ परवेज इलाही को, क्या मजबूरी है आपकी? पावर मजबूरी है कि आपने पावर में रहना है, प्रोटेक्शन में रहना है, पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन में रहना है, पंजाब में आपकी हुकूमत हो। आप अगर इंकलाबी हैं, उठा के बाहर फेंके सीएम पंजाब शिप को। कामरान मेरे भाई, बताए ना सर, बताए। कामरान, अगर इमरान खान को पावर हंगर हो या अगर प्रोटेक्शन हो या इमरान खान को इस बात का खौफ हो जी कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, तो इमरान खान क्यों फिर 23 दिसंबर को परवेज इलाही साहब से क्या मोहब्बत है? है? इमरान खान खुद 2 सूबों में अपनी हुकूमत तोड़ आज रहा है। मेरा भाई बड़ा स्लो पेस बोल रहा है। अच्छा अब उस्मान भाई, बात ये है, मैं आगे जाऊंगा लेकिन दोबारा एक बार शिकवा करते हुए, मैंने कहीं ये बात कही होती ना, इमरान खान एहसान फरामोश है, आपने अभी पता नहीं क्या कर देना था। मैंने कहा होता है इमरान खान झूठा है मुंह भर के, जो परवेज इलाही साहब ने कहा है। आज मेरा भाई ना परवेज इलाही पे बोलेगा, ना आपकी पार्टी में से कोई बोलेगा। मतलब ये तो वही सियासत है जो मुसद्दिक मलिक की पार्टी करती है यार। वक्त के वक्त गधे को बाप बना लो, ये क्या सियासत है यार? मतलब मेरा तो खून खौल उठा। जुर्रत किस तरह हुई एक 10 पार्टी के बंदे को, इमरान खान को ये कहने की, इतने बड़े लीडर को, पॉपुलर 3 लीडर्स की 60% पॉपुलेशन है उसकी, वो पॉपुलैरिटी उसकी, वो कह रहा है एहसान फरामोश है इमरान खान। वो कह रहा है कि ये इनकी औकात क्या है, और आइंदा बात की तो मैं धजिया उड़ा दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप लोग आज तो आप इतने स्लो बोल रहे हैं मेरा भाई। देखें मेरी बात सुने, नहीं ठहर जरा, आप हमारी नकलें बड़ी उतारते। देखें कामरान, मेरी बात सुने, बात ये नहीं है, बात वो है। आज तो मेरा भाई गया है रिवर्स गेयर के अंदर। ये बात तो नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? मुझे मैं चाह रहा हूं हक की बात करें, हक की बात करें। मैं कोई चोरी परवेज इलाही का तर्जुमान तो नहीं ना। मैं नहीं इमरान खान ही मैं खड़ा हूं जो इमरान खान ने बात की है। मैं डट के खड़ा हूं कि मेरे लीडर ने सच्ची बातें कही हैं। चले सर, ठीक है मुसद्दिक भाई, बात तो मैं कर तो रहा हूं। अच्छा ठीक है, कह तो रहा हूं कि इमरान खान ने सच बोला है। सच बोला तो परवेज इलाही ने झूठ बोला है, ठीक है चले। और वो फिर भी सीएम पंजाब। ठीक है। अच्छा जी, वैसे परवेज इलाही जो है ना, उनको ये बात समझ आ गई होगी, तुसी ते बाजवा नहीं छड़िया, बाजवा साहब नू जरा बकौल तमाम हकायक जिन्होंने आप कहाँ से कहाँ बिठाए, जुमे के बाद उन्होंने की होनी है, इसलिए वो सोच रहे होंगे, रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुसद्दिक भाई, बात ये है कि ये डार मेरे भाई ने एक बात बिल्कुल सही कही कि 8 माह में जो माशी तबाही आपने की है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट जो अगर बाजवा साहब ने किया था बकौल तहरीक इंसाफ के, माँ आपने मोहर सब्त कर दी कि यार आप लोग इस लायक ही नहीं थे कि इस बिगड़ी हुई इकॉनमी को संभाल सकते। मेरे भाई अब तमाशा देखें, पंजाब असेंबली टूटने जा रही है, जनरल इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा अनलेस कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं और डिक्लेयर करें कि आप इतने निकम्मे हैं कि आपसे फाइनेंस ही संभला और आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी पूरे मुल्क में। मुसद्दिक मलिक साहब, यू हैव द माइक। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सब पहले जी जो आपने थोड़ी बात की इमरान खान साहब के हवाले से, वो अगर आप तारीख़ देख लें तो आपको कुछ परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। यही बात माजिद खान साहब का कहा करते थे, यही बात जहांगीर तरीन साहब कहते थे, यही बात अलीम खान साहब कहते थे, यही बात जनरल बाजवा साहब के मुतल्लिक उन्होंने कही। फिर ऐसी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई आने वाले चीफ़ के मुतल्लिक, जिसमें आपको याद होगा उन्होंने कहा जो भी ये लगाएंगे मैं उसको कंट्रोवर्शियल कर दूंगा। फिर कंट्रोवर्शियल भी नहीं कर पाए या नहीं हो पाया। फिर वो तमाम गुफ्तगू जो फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम के बारे में इन्होंने की या जस्टिस वजीउद्दीन के बारे में इन्होंने की, जो परवेज़ इलाही साहब को ये अलकाबात देते थे, फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के मुतल्लिक जो कुछ ये कहते थे, कम अज़ कम अपोलोजाइज़ तो कर लेना चाहिए था। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कभी इनके साथ कभी ख़िलाफ़, वो सेक्रेटरी जनरल साहब जो इंटरनेशनल वो क्या फ़ॉरेन फंडिंग का केस लेके चल रहे हैं, वो भी इनके कभी दस्ते रास्त और कभी दुश्मन। तो ये तो बड़ी पुरानी बात है। अमेरिका के साथ भी यही है, कभी साइफर निकाला, कहा अमेरिका ने हमारे मुल्क पर हमला किया। अगर आप इजाज़त दें फिरदौस आशिक अवान साहब, मैं आपके टाइम में से 10 सेकंड सिर्फ, अल्लाह उनकी वालदा को जो है रहमत जगह दे, उनकी डेथ हुई है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊँ तीनों को। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो थी ना, जिस वक्त उनका वो ज्वाइन कर रही थी तहरीक इंसाफ को, ये डार मेरा भाई जो है ना, ये इस पर लब्बैक आएगा, ये बात इस तरह हुई होगी। तो नथिया गली में आई थिंक वो हुआ सारा। तो वो उन्होंने पहले तो वो पट्टा शट्टा जो होता है वो टाइप का, उन्होंने कहा नहीं भाई आपको एटिकेट्स नहीं है। फिरदौस साहिबा ने कहा कि दुपट्टा पहनाया, मैं खातून हूँ। तो दुपट्टा पहनाया, दुपट्टा पहना के ना बैठे चाय पी रहे थे। इमरान खान हमारा हरदिल अजीज़ साहब जो हैं लीडर हैं, और जहांगीर तरीन साहब उधर थे, आई थिंक शाह महमूद कुरैशी भी उधर थे। तो वहाँ पे ना उन्होंने कहा फिरदौस अवान साहिबा ने, खान साहब मैं ना मिनिस्ट्री लिए तुहानू ज्वाइन किया है,
ना मैं किसी ओहदे लिए ज्वाइन किया, मैं सिर्फ एक इज्जत लिए ज्वाइन किया। तो वो जहांगीर तरीन के मुंह से ना हंसी छूट गई, बल्कि चाहे मुंह से बाहर आ गई। उन्होंने कहा जनाब है वह चीज़ें जड़ी है तरीके साहब ही नहीं मिलनी। डार साहब इंजॉय करें इसको, और खान साहब ने भी नोट किया कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब बताएं जी, कंटिन्यू करें आप। जी जी, परवेज इलाही को ही पता है इन चीज़ों का। जी जी फरमाएं, क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा था, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है अफराद तक। ये उसके बाद आप देखें अमेरिका के मुतल्लिक इन्होंने कहा साइफर बाहर निकाला, कहा हमारे मुल्क पे हमला किया है, आइन तोड़ा है, जमहूरी तौर पे इलेक्टेड हुकूमत गिराई है। उसके बाद जाके वहाँ पे एक लॉबिस्ट हायर कर लिया डेविड फेंटन के नाम से, उसको $3 लाख दे दिए और उसको कहा कि यार हमारे लिए लॉबी करो। और ये बंदा कौन था? ये वो बंदा था जो पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम के खिलाफ 30 साल से काम कर रहा है। उसको हायर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अमेरिका दुश्मन है, पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम का जो दुश्मन है, ये तो हो गया ना माजी। ये बताएं, उसको आपने हायर कर लिया। क्या ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं असेंबली को बचाने के लिए? ये तो बताएं ना थोड़ा सा। जी हमारी सारी ऑप्शंस पे तो गौर परवेज इलाही साहब ने कर दी है। अब उसके बाद हमें किस ऑप्शन पे गौर किस ऑप्शन पे गौर करने की जरूरत है? रास्ता तो बनाएंगे ना। अब इमरान खान साहब के पास, देखिए इमरान खान साहब के पास दो ही रास्ते हैं ना। एक तो वो आके माफ़ी मांग लें परवेज इलाही साहब से कि भाई मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया। जनरल बाजवा साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं तो बड़ा उनका एहसानमंद हूँ, तो सारा मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो झगड़ा चलता रहेगा और जुम्मा आ जाएगा, और जुम्मे के दिन फिर या तो परवेज़ इलाही साहब को हटना पड़ेगा अपनी बात से और या खान साहब को हटना पड़ेगा अपनी बात से। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, एक मखमसा सा आ गया है। तो अब पता नहीं कैसे मैंने ये सुना है, परवेज़ इलाही साहब और मैं खबर की बुनियाद पे ये बात पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने सुना है कि जरदारी साहब जो हैं वो 20 से 31 बंदे जो हैं तहरीक इंसाफ के, खासतौर पर जो स्पेशल सीट्स पे हैं, उनको तोड़ लेंगे। मुसद्दिक साहब देखें, इत्तेहादी तो टूट के खुद ही गिरना शुरू हो गए हैं। इत्तेहादी जमातें भी, और जिनको पहले डाकू कहते थे, फिर दोस्त कहते थे, फिर अपना लीडर कहते थे, अब फिर पता नहीं क्या कहेंगे, वो तो खुद ब खुद टूट के गिर रहे हैं। तो अपनी पार्टी का भी फिर जिन लोगों को ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, हो तो सकता है मुसद्दिक वो साहब अपना कोई आपको नया जुमे को रास्ता असेंबली अपनाएं, टूटती लेकिन नजर नहीं ये आ रही अपनी या पार्टी टूटती का भी नजर आ रही अंदरूनी है? मामला है। बिफोर आई टेक द ब्रेक, नहीं देखें, कल के बाद तो मुझे असेंबली नहीं टूटती नज़र आ रही। जो बयान दिया परवेज़ इलाही साहब ने, उसके बाद ये नहीं कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेस लाइकली है। और उसके बाद अगर ये असेंबली ना टूट सकी, ज़बान इस्तेमाल की है जो नहीं, अगर ना भी करते, मैं आपको एक बात बताऊं अंदर की बात, और ये तो इमरान खान साहब ने उनको जवाब दे दिया ना एक, ये ना भी करते, क्योंकि आज अजमल जामी साहब गए हुए थे इमरान खान साहब से मिलने, हमारे माहनाज एंकर नुक्ता नज़र के। उन्होंने ये सवाल पूछा तो इमरान खान साहब ने उनको बताया कि परवेज़ इलाही तो अच्छा भला यहाँ पे तकरीर के बाद चाय पीता रहा है, पेस्ट्रियाँ खाता रहा है, मुझसे तो उसने तस्करा ही नहीं किया कि उसकी कोई अनाउंस है, ना उससे पहले कोई एग्रीमेंट हुआ था। ये जामी साहब खबर लेके आए हमारे पास, आज ही मिले जमान पार्क में। तो ये मसला ना भी होता तो परवेज़ इलाही साहब जिस रूट पे है ना, और वो रूट क्या है, मैं आपको ब्रेक पे जाते हुए उसका इशारा करता हूँ और बाद में आके बात करता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस तैयार हो गए ना, वो बड़े ख़तरनाक है। और शायद परवेज़ इलाही साहब को ये रियलाइज़ हो गया है कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब शायद सियासी मंजरनामे में उस तरह एक्टिव नहीं होंगे। कानून विल टेक इट्स टोल। और उसमें एक कल जो दिसंबर की 20 तारीख को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है। मैं किसी की ज़ातियात में जाने का कायल नहीं हूँ, और मैं अभी भी अगर जब इस पर बात करूँगा तो बड़े मोहताज अंदाज से करूँगा, क्योंकि मामला जो है उसको अगर आप ज़ाती लेवल से साइड पे करके सिर्फ इस बात पे ले जाएं कि सच या झूठ बोला गया डॉक्यूमेंट्स में, तो ये बहुत बड़ा केस है जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है। और इस पर कल एक हेयरिंग होनी है। इस पर थोड़ी सी बात करके मैं रियलाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ उस्मान डार साहब को कि हालात बड़े सख्त हैं इमरान साहब के लिए, और वो बिला वजह जो है वो बजाय पॉलिटिकल चीज़ों में फोकस करने के वो फिर पीछे पड़ गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो कि उनका मैदान नहीं है। और केपी के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है उसके मतलब भी आपको जरा बताते हैं एक ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा जी टेररिज्म की लहर में लकी मरवत में हमले में शहीद 4 एहलकार थे। बन्नू के अंदर सीटीडी के एहलकारों को केपी के अंदर 24 घंटों में बाजियाब ना कराया सका। बीबीसी की खबर मेरे सामने। इमरान साहब ने जो है ना वो कमाल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चमन से सवात लकी मरवत और बन्नू तक पेश आने वाले वाक़यात की शक्ल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में 50% इजाफा है और निपटने में नाकामी हुई। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद ये जो इंटरनल सिक्योरिटी सूबे की, ये सूबाई मामला है
और हमारे सामने कौमी इदारों की रिपोर्ट है जिसमें होशरुबा इंकशाफात है। वो कह रहे हैं गुज़िश्ता एक बरस के दौरान सुबह पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी के 3 वाक़या, जबकि KP में दहशतगर्दी के 300 वाक़यात हुए जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ। सुबह KP और इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौरान मुतअद्दिद बार कौमी इदारों की जानिब से खबरदार किया गया कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तंजीम नौ की जाए, तरबियत के इकदाम किए जाए, मगर इस पर कोई अमल नहीं हुआ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के पास 15 से 18 SP रैंक के अफसरान हैं, जबकि KP में शदीद कमी है इवन PSP रैंक के सीनियर अफसरान की। पूरे सूबे में SSP रैंक का सिर्फ एक अफसर तैनात है जो DIG के तौर पर काम कर रहा है। पंजाब में रिवॉर्ड फंड 27 करोड़ 60 लाख है, KP के अंदर सिर्फ 25 बिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपए की रकम है, और ये बहुत बड़ी है। सर बात ये है उस्मान मेरे भाई के KP के सुना है 400 के करीब लोग जो है वो तो यहाँ पर आए हुए हैं पुलिस वाले इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पंजाब पुलिस पे आए थे, उनको एतमाद ही नहीं है। फिर आपके KP के वज़रा यहाँ हाजिरियाँ लगा रहे हैं ज़बान पार्क में। ये सूबाई इशू है, इसको आप किस तरह किसी और पे ब्लेम कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत पे या फ़ौज पे या दूसरे इदारों पे? अब CTDT की हिफाजत भी फ़ौज पाकिस्तान ने कर रही है उनके अफसरान की जो वहाँ से अगवा हो गए। उस्मान भाई देखिए मैं समझता हूँ कि आप हैरिस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्वीट को या इस स्टेटमेंट को। एंड ऑफ द डे दहशत गर्दी की लपेट में खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता 12 साल 15 साल आपके सामने ही है कितनी लपेट में रहा ये दहशत गर्दी की। तब भी हमारी हुकूमत थी 2013 से लेकर 18 तक, और दहशत गर्दी को हम सब ने मिल के ही इसका मुकाबला करना है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ये किसी पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं या मलबा डाल रहे हैं, लेकिन एक हकीकत है TTP के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं या हुए हैं, अब वो कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो नहीं कर रही, वो आप भी समझते हैं कि किधर नहीं, वो रोकने में नाकाम है सर। इस तरह के बात मुआहदे ये हो हो रही रहे है हैं। CTDT के एहलकार अगवा हो रहे हैं, तो ये अब किसने रोकना है हमें उनको? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, पोलिटिसाइज क्यों करना है मैंने मामला? ये तो लोगों की जानों का मामला है, मेरी जान, क्या बात कर रहे हैं जी उस्मान भाई? नहीं मैं इसी देखिए मैं उस्मान भाई आज आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है, खैरियत है, क्या हुआ है? ये जिस तरह पहले थोड़ा सा पाकिस्तान जोर से ने बोलें, आप तो दहशतगर्दी की शेरों की लपेट में तरह रहा, टेररिज्म की लपेट, जी आवाज़ बड़ी मैं आज सारा दिन ना आज सारा दिन मैं मोटर परवेज़ बाइक इलाही पे हल्के में घूमता रहा हूँ। मैं कहा, आपको पता परवेज़ है इलाही के दिसंबर का बयानात महीना है, सुनते तो रहे मुझे हैं। लग रहा है कि थोड़ी अच्छा, लग रहा है आवाज़ बैठी हुई है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक। नहीं परवेज़ इलाही के बयानात देखो यार कामरान, हम तो हुकूमत से निकल रहे हैं, कौन सी कोई हुकूमत आपको गिरने निकलने जा रही नहीं है और हम देंगे परेशान हैं। हुकूमत से। मैं तो पहले हिस्से में भी यही कह रहा था कि इमरान खान तो अपनी नहीं, लेकिन एक देखो कामरान, एक सवाल तो इनसे ये बनता है नून लीग वालों से, खुद को ये 30 साल से हाथ में आला पंजाब कह रहे हैं। हाँ। इन्हें तो खुश होना चाहिए इमरान खान असेंबलियां तोड़ रहा है। ये बात सही ये कहते हैं जी हम 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, ये क्यों सपोर्ट ये कर भाग रहे रहे हैं? हैं सरदारी ने डेरे क्योंकि लगा आप दिए लाहौर में। पॉपुलैरिटी के ग्राफ में ऊपर आगे है और डेरे रोड लगा के दिए, नीचे है। हुकूमत ना तोड़ो, असेंबलियां ना असल तोड़ो। बात ये है, हक बात तो ये है, असल बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं भी सोचूं भाग क्यों रहे हैं, तो हाँ, बात पाकिस्तानियों तो आपने ये सुन लिया कामरान शायद के खुद अल्फाज हैं कि इमरान खान इस वक्त माशाल्लाह पॉपुलर लीडर है। सर क्विकली मैंने जाना आगे उस्मान भाई। अच्छा जरदारी साहब लाहौर मुसद्दिक मलिक बैठ साहब, गए, वैसे सुभाष कमाल बात है कि आप सारे सर जोड़ के जरदारी साहब वगैरह इमरान खान की असेंबली बचाने के लिए, वजारत आला बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश करे हुए। आपको पता है कि 0/0 रिजल्ट आ रहा है आपके खिलाफ अगर इलेक्शन अभी हो गए पंजाब में। ये तो बात है यार, मानने वाली बात। डार मेरा भाई सही आवाज़ हल्की करके बैठा हुआ है कि पहले सहमियत। तो जी पहले तो मैं बड़ा मुझे अफसोस हुआ, और मैं वो तमाम लोग जो शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में या वो लोग जो ज़ख्मी हुए हैं उनसे मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ। और ये हमारी आपस की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं बिल्कुल बात मानता हूँ। और अगर किसी भी किस्म की सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वफाकी हुकूमत से चाहिए तो वो 100% सपोर्ट मिलेगी दहशतगर्दी के मामले में। मगर ये तो हक भी फ़र्ज़ भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है कि अगर वो समझती है कि उनके पास जो ताकत है वो नाकाफ़ी है और उनको वफाक से ज़रूरत है किसी भी सपोर्ट की, तो उनको सपोर्ट मांगनी चाहिए, सपोर्ट उनको मिलेगी। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, लेकिन ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मानना होगा कि ज़िम्मेदारी उनकी है। और आपको मालूम है इस वक्त बहुत सी ख़बरें हैं कि जो वज़रा हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो भत्ता दे रहे हैं, और वहाँ पे जो ठेके होते हैं वहाँ पे बैठ के कहा जाता है कि ये ठेका हमारा और ये ठेका तुम्हारा। यानी बिल्कुल जो रिट थी सूबे की वो तहलील होती जा रही है, तहलील हो चुकी है या कम हो चुकी है, चलें कहें कम हो चुकी है।
और इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम हर साल जो है एक बड़े दुखी दिल के साथ वो तमाम बच्चे जो शहीद हुए थे आर्मी पब्लिक स्कूल में, जो अब सबके बच्चे हैं, उन सब के लिए हम दुआ गो रहते हैं। तो इससे ज़्यादा नुकसान जितना हो चुका है नहीं होना चाहिए। और मैं दोबारा से तायीद करता हूँ इस बात की कि अगर किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत से, तो वफाकी हुकूमत हाजिर है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्लीज़ इसको रोकें। दूसरी बात ये जी कि इलेक्शन आइन के मुताबिक ये 4-5 महीने 6 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद जिसको अवाम लेकर आएंगे वो सामने आ जाएंगे। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों। मुसद्दिक साहब, आप लोगों की एनालिसिस में कि जो अभी आपकी हालत इंप्रूव कर जाएगी, क्योंकि मुल्क की मईशत की तो तबाही फिरी हुई है इस वक्त, आप किस तरह इंप्रूव करेंगे, लोगों के दिलों में किस तरह घर करेंगे? देखिए, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। ये अभी पिछले 4-5 महीने के अंदर अंदर अक्टूबर में हमने पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में ज़्यादा गैस दी, इसके बावजूद कि 10% कमी आई है गैस की सप्लाई में। हमारे अपने जो कुएं हैं तो आप उम्मीद रख रहे हैं कि 5 महीने में इकॉनमी ठीक कर देंगे? हर साल आती है जी, इंशाल्लाह इससे बेहतर करेंगे और लोगों को ये उम्मीद दिलाएंगे। इस वक्त जो नाउमीदी है, जो बातें गुफ्तगू हो रही है, ये गुफ्तगू ख़त्म होगी। बहुत अहम सवाल हैं जो मैंने नज़र आएगा कि आने वाले वक्त में, और वो प्रोग्राम के अब आखिरी हिस्से मैंने पूछ रहे, बाकी हजरात से भी उनका मैं वो लूँगा, लेकिन सबसे अहम सवाल जो भट्टी साहब को छोड़े जा रहा हूँ, इमरान खान को क्या खदशा है जो अच्छी भली बनी बनाई अपनी हुकूमत को इस वक्त तोड़ने लगे हैं? केसेस का खदशा है, ना अहलियत का खदशा है, गिरफ्तारी का खदशा है, ये दोनों खदशे हैं। और मंजरनामा क्या देखते हैं आगे सियासत का भट्टी साहब? एक ब्रेक के बाद जी। भट्टी साहब, 3 अहम तरीन केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं, जिनमें एक तोशाखाना केस है जिसके अंदर एक फॉरेन फंडिंग केस है, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैरिन वाइट का केस चल रहा है जिसके पीछे मुझे शक है कि नून लीग है। मुझे ये बताइए कि क्या इन केसेस का प्रेशर है कि जो इमरान खान साहब ने अपनी बनी बनाई सहमियत तहलील करने का फैसला किया ताकि इलेक्शन जल्दी हो, पावर में आए और गिरफ्तारियों से या इन केसेस से बचे, डिस्क्वालिफिकेशन से? भाईजान, इसके 4-5 एंगल हैं एक एक जुमले में। पहला तो ये भी आप कह सकते हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं। दूसरा है नाअहली और गिरफ्तारी का ख़तरा भी। तीसरा, कौमी असम्बली में वो निकले, जलसे किए, लॉन्ग मार्च किया, और आखिरी जो ये जुगतें जो मारते थे कि अगर आप इतने संजीदा हैं तो असम्बलियाँ तोड़ दें, जिस तरह ये कौमी असम्बली जाली थी अब इनके असली हो गई, इसी तरह अब ये उस असम्बली को बचाने के चक्कर में पड़ गए। तो ये चौथा मरहला असम्बली तोड़ने का। पांचवा ये है कि मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया इन्होंने 8 महीनों में। और इमरान खान जो कहते थे कि मैंने फ़ौज के पास शौकत तरीन को भेजा था कि अगर ये आ गए तो मुल्क मईशत तबाह हो जाएगी, वो उसकी बात सच्ची साबित हुई। और आखिरी भाईजान, एक तरफ आखिरी बात एक सुनते जाइएगा, आखिरी बात ये है, जो दुख की बात ये है कि एक तरफ ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई है, इसहाक डार साहब ड्राई क्लीन हो गए, सलमान शहबाज साहब ड्राई क्लीन होने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ, हमजा और नवाज शरीफ ड्राई क्लीन होने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इतनी लो लेवल पस्ती और घटिया किस्म की है कि आपको सीता वाइट ही मिला है 2002 का केस कि उसमें उनको नायल करना है। कोई खुदा का खौफ करें। कल तक नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे सबसे बड़ा दुख है कि मेरी बेटी पे मुकदमा, जरदारी साहब कहते थे और बिलावल रोते थे कि हमारी खवातीन को भी नहीं बख्शा। आज आपको बेडरूम में घुसने का मिला है, मर जाओ, शर्म से डूब के मर जाओ। अगर आप मलिक साहब, आपको लगता है कि कोई शक तो आपके ऊपर हो रहा है कि सीता वाइट केस का जो केस है वो आप लोग करवा रहे हैं और ये बिलो द बेल्ट आप जा रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसे हकायक है जो आप कह रहे हैं जी बहुत ही बड़ा सच है जो अब तक सामने नहीं आया? मकसद क्या है इस केस का? देखें, केस हमने तो किया नहीं है और हाई कोर्ट में लगा हुआ है, और अगर वो तमाम चीज़ें जो ये कह रहे हैं भट्टी साहब ठीक है तो कल सुबह वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। भट्टी साहब खुद भी जिक्र करते रहे हैं इस केस का भी और इस तरह के भी कई केसेस का। तो मुझे नहीं पता किसको किस वक्त डूब के मर जाना चाहिए था। जिसने जिक्र किया वो सब डूब के मर जाएं फिर। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा कि एक केस है, वो आया है, वो कोर्ट के अंदर जा रहा है। अगर इसमें कोई हकीकत नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा है, इसे मेरी बात सुने मेरे साथ। अच्छी बुरी की बात नहीं है, आप इसका जिक्र करते रहे, मेरी बात करने दें। आप इसका जिक्र कर चुके हैं, अच्छे बुरे की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप सुबह केस अदालत में लग रहा है
जो अदालत फैसला करेगी आपके सामने आ जाएगा, उसके मुद्दई हम नहीं है, हमने ये केस फाइल नहीं किया है। नहीं, शक इस ये है वजह कि से जो आपके केस इमाम पे होगा, किसी जो ने उसकी किया है ये। हकीकत होगी, नहीं आप शक करने से आपको ये शक मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के, ये तो कोई ऐसी मुनासिब डार बात साहब, नहीं है आपके कि नजदीक मुझे शक सबसे है कि खतरनाक आपने केस किया। कौन सा है इमरान साहब के लिए, जिससे लग रहा है कि वो उनको डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? ये जिस तरह का बताया गया टेरिन वाइट का केस हो सकता है, तोशा खाना हो सकता है, फन फंडिंग, क्योंकि ये बात तो सही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको सीरियसली टेकअप किया। और इमरान खान साहब से कल उनका जो एक 2004 की स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी थी, एक उसके मुतालिक एक्सप्लेनेशन मांगी कि आपने दी थी कि नहीं दी थी, ये कस्टडी के हवाले से। देखिए 2004 के बाद इमरान खान साहब तकरीबन 3 से 4 दफ़ा एमएनए बने हैं, तो अभी क्यों आके ये सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? सवाल तो ये उठाते हैं। तोशा आपसे खाना एग्री की करता हूं कि छाबड़ी ये लगा टाइमिंग के इसकी ये बड़ी जो नून खतरनाक लीग है। वाले रोज़ाना बैठ जाते उज़्मा में, जब इनसे सुन लें ज़रा, जब लाहौर हाई कोर्ट में इनसे पूछा गया गवर्नमेंट से कि तोशा खाना की लिस्ट दें सब की, तो क्यों भाग गई है हुकूमत? क्यों अकेले इमरान खान की छाबड़ी लगा के ये रोज़ टॉक शो में बैठ वक्त जाते खत्म हो हैं? गया जी, वक्त खत्म हो गया। मैं आपकी बात मजीद सुनता, वक्त खत्म हो गया है और ये केस बड़ा सिवियर है, तीनों केस बड़े सिवियर हैं। कल जो भी रिपोर्ट होगा हम आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, तोशा खाना से भी, फॉरेन फंडिंग से भी। कल तक दीजिए इजाज़त।